अभी अभी जिनकी वाणी से हम और आप दिव्यतम चर्चा श्रवण कर रहे थे, छीन धाम से पधारे पूज्य श्री सुरेंद्र शुक्ल जी महाराज को प्रणाम करते हुए अभी अभी आगमन होगा सागर जिला की धरती से पधारे पूज्य श्री नवीन बिहारी जी महाराज को भी प्रणाम करते हुए कुछ ही क्षणों में पधारेंगे सम्माननीय आदरणीय श्री वेदाचार्य जी महाराज को भी प्रणाम करते हुए समिति के सभी अधिकारियों पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी हमारे श्री बी नारायण जी पटेल, कोषाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, समस्त समिति के अधिकारी एवं पदाधिकारीगण, आओ जैसे कि मंच की परंपरा है वाणी को कृतार्थ करने के लिए एक दो बार हरि नाम स्मरण हम और आप कर लें और इसके बाद श्री ठाकुर जी की जैसी कृपा। समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी जो भी औपचारिकता होती है उसको करना है। बड़े प्रेम से हम और आप ताली बजा करके भगवान का नाम लें, पर नाम भगवान का वही लेगा जिसके परिवार में लिया जाता हो। जिनके परिवार में लिया जाता हो वो ले, और जिनके परिवार में ना लिया जाता हो वो अपने दादा परजाओं की मत तोड़े। यहाँ खैर ऐसा कोई परिवार नहीं है जो भगवान के नाम से विलग हो। बड़े प्रेम से गाएं हम और आप। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय ऐसे नहीं माताओं, ताली बजा करके भगवान का नाम बोलना चाहिए। आगे वाली माताएं तो बोल रही हैं, लेकिन पीछे वाली माताएं नहीं बोल रही हैं। पीछे वाली माताएं इसलिए नहीं बोल रही हैं कि पीछे वाली माताएं कहती कि जो आगे बैठी है वही बोले। हम क्यों बोले? जो आगे बैठी वही बोले, क्यों? और कुछ माताएं भगवान का नाम इसलिए नहीं बोलती हैं कि इनके आगे एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और वो समस्या क्या है? कुछ माताएं विचार करती हैं कि भगवान के नाम में किसी के ससुर का नाम ना पड़ जाए, या किसी के जेठ का नाम ना पड़ जाए, या किसी के देवर का नाम ना पड़ जाए, तो यहाँ बेचारी आई है कथा सुनने के लिए और घर में महाभारत हो जाए। लेकिन जो माताएं चतुर होती हैं ना, वे किसी ना किसी बहाने से भगवान का नाम ले लेती हैं। एक जगह विवाह होकर के आया, सास ने बहू से पूछा मट्ठा बना लेती। बहू बोली मट्ठा बहुत अच्छा बनाती। बहू को मट्ठा बनाना तो आता, पर मट्ठा में से मक्खन निकालना नहीं आता था। तो जब मट्ठा बन गया तो बहू ने माताजी को आवाज लगाई, माताजी इधर तो आओ। माताजी ने कहा काम तो बताओ। बहू बोली मटकिया में मक्खन आ गया है, मैं निकालना नहीं जानती हूँ, तुम आ जाओ और मक्खन को निकाल दो। अब मक्खन लाल नाम था ससुर साहब का। सो सास आई और सास को क्रोध आ गया। सो सास जैसी बहू के पास आई, एक चांटा गाल पर लगा दिया, तुझे शर्म नहीं आई? तू कल से आ गई और ससुर साहब का नाम लेने लगी। बहू को क्या पता, बहू ने कान पकड़ करके कहा माताजी आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मट्ठा रोज बनता, मट्ठा दूसरे दिन बना। फिर बहू ने आवाज लगाई, क्योंकि बेचारी मक्खन निकालना नहीं जानती थी।
आवाज लगाई, माता जी इधर तो आओ। माता जी ने कहा काम तो बताओ। बहू बोली कल्लई वाला काम समझ जाओ, जिसके ऊपर हम पिटे थे वही काम है। सास बोली ऐसे नहीं समझ रहे हैं, साफ साफ बताओ काम क्या है। बहू बड़ी चालाक थी। बहू बोली माता जी मटकिया में दद्दा उतराया है, सोने उठा ले जाओ। मटकिया में दद्दा पिताजी। तो ये माताएं किसी ना किसी प्रकार से भगवान का नाम ले लेती हैं। एक जगह हमने कहा 4 दिन हो गया तुम नाम नहीं ले रही हो, श्री राम बोलो। बोली श्री राम तो महाराज हम कह नहीं सकते। हमने कहा क्यों? बोली श्री राम ससुर साहब का नाम है। तो हमने कहा जयराम बोलो। बोली जयराम जेठ का नाम है। तो हमने कहा जय जय राम बोलो। बोली जय जय राम उन्हीं का नाम है जिनके गले से बंधे हम। तो हमने कहा ऐसे नाम तुमने क्यों रखा है? लेकिन बोली महाराज मैं प्रयास करूंगी, आप बोलिए। तो हमने जैसे कहा श्री राम जय जय राम। तो माता जी पीछे से बोली टिंकू के पापा सीताराम। तो ये किसी ना किसी बहाने से भगवान का नाम ले लेती है। बड़े प्रेम से हम और आप गाएं। फिर देखो श्री ठाकुर जी कहाँ ले चल रहे हैं। बड़े प्रेम से हम और आप भगवान के नाम का स्मरण करें। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। ऐसे नहीं ताली ऊंची करें, जो ना बोले उन्हें बगल वालों की सौगंध। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। राजाधिराज रघुनाथ रामचंद्र जू को पवन कुमार महावीर प्राण प्यारो है। संकट जल कंटक झट काटत विकट भट दुष्जन पछार दुखी भक्तन उबारो है। स्वामी हमारो एक अंजना दुलारो वही मेरो तो रखवारो एक पीड़ी टांग बारो है। मेरो तो रखवारो एक पीड़ी टांग बारो है। आओ बड़ी प्यारी चर्चा हम और आप अभी पूज्य श्री रामायणी जी महाराज से श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र को श्रवण कर रहे थे। देखो अगर मेरा समय हो जाए तो इशारा कर देना वहीं से, ध्यान नहीं रहेगा। थोड़ी सी जो भी समय में चर्चा हो पाएगी, बड़ी सुंदर जगह में आपको ले चल रहा हूं। हनुमान जी के चरित्र को वो सुना रहे थे। बड़ा प्यारा चरित्र है हनुमान जी का। यहाँ बहुत अच्छे श्रोता बैठे हैं। वीर आपने बहुत सुने होंगे। श्री रामचरित मानस में वीर ही वीर भरे हैं। राम जी वीर, भरत जी वीर, लक्ष्मण जी वीर, शत्रुघ्न जी वीर, जामवन जी वीर, अंगद जी वीर, नल वीर, नील वीर, वीर।
लेकिन हनुमान जी गोस्वामी जी से कहा हनुमान जी भी वीर होंगे। गोस्वामी जी बोले हनुमान जी वीर नहीं है। ये कौन है? बोले ये तो महावीर बिलबो है डुमाया। महावीर बिलबो है डुमाया। महावीर ओ हनुमान। महावीर ओ हनुमान। और ये कहा किसने? ऐरा जरा नथु खेरा जी नहीं। राम जासु स्वयं राम जासु आपको बखाना। राम जासु आपको बखाना। का वीर तो बहुत है लेकिन हनुमान जी वीर नहीं है। ये तो महावीर बिलबो है डुमाया। राम जासु जसु आपको बखाना। ये स्वयं भगवान अपनी मोहर लगा रहे हैं कि हनुमान जी वीर नहीं है, ये तो महावीर है। बार बार कहा राम जी ने हनुमान जी वीर नहीं है, ये महावीर है। एक दिन तो लक्ष्मण जी ने पूछ लिया सरकार मुझे लगता है कि सारे बंदरों में से अगर ज्यादा आप प्यार करते हैं दुलार करते हैं तो केवल हनुमान जी से करते हैं। कहा क्यों? कहा कि हनुमान जी को आपने महावीर कह दिया, हनुमान जी को बेटा कह दिया, हनुमान जी के लिए सुख कह दिया, हनुमान जी के लिए सखा कह दिया। बंदर तो आपकी सेना में बहुत है। कितने बंदर हैं राम जी की सेना में? आहा बाडरी उमा कटक मैं देखा। बाडरी उमा कटक में देखा। मूरख वही जो अगर सेना में बहुत बंदर हैं। कितने बंदर हैं? भगवान शंकर कहते हैं कोई गिनती नहीं है। बानर उमा कटक मैं देखा। कटक लिख दिया। अच्छा कटक की तो कोई गिनती नहीं होती। जैसे आप ऐसे विचार करो कि किसी का बड़ा परिवार हो तो कोई पूछे कि उनके परिवार में कितने लोग हैं, तो लोग विनोद में मोहल्ला वाले कहते महाराज उनके घर की बात मत करो। बोले क्यों? बोले उनके घर में तो कटक का कटक माने कोई गिनती नहीं। पर इतने कटक बंदरों में अगर महावीर शब्द से संबोधन किया तो केवल हनुमान जी महाराज का किया। महावीर बिनबो हनुमाना। लक्ष्मण ने पूछा सरकार अच्छा आप हनुमान जी को महावीर क्यों कहते हैं?
राम जी ने कहा लक्ष्मण इसका उत्तर पूछना चाहते हो? कहा। तो राम जी ने कहा पहले लक्ष्मण तुम ही बताओ कि तुम कौन हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार हम तो वीर हैं। अच्छा तुम वीर हो? हाँ। तो राम जी बोले हम कौन हैं? लक्ष्मण जी बोले तुम रघुवीर हो। राम जी बोले उत्तर मिल गया। लक्ष्मण जी बोले हमारे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। जैसे हम आपसे पूछे कि आपकी उम्र कितनी है और आप यहाँ से कहें कि बेगमगंज यहाँ से 30 किलोमीटर है, तो क्या उत्तर हुआ इसका? लक्ष्मण कहते हम महावीर की महावीरता का वर्णन आपसे पूछना चाहते हैं और आपने मुझसे परिचय मेरा पूछा तो मैंने कह दिया मैं वीर हूं, और आपने मुझसे अपना परिचय पूछा तो मैंने कहा आप रघुवीर हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये तुम्हारे ही प्रश्न का उत्तर है। कहा क्या? बोले तुम वीर हो और हम रघुवीर हैं, और जो वीर को रघुवीर को अपने कंधे पर बिठाने का साहस रखता हो वो केवल महावीर हो सकता है और कोई दूसरा नहीं। ताली आप लोग कम मत बजाया करिए, कम जब आप बजाते तो हमें लगता है कि गड़बड़ी हो रही है। पूज्य श्री वेदाचार्य जी महाराज की श्री महाराज जी का आगमन हो रहा है। आप लोग उनके लिए जोरदार ताली हम मुराद बजाएंगे। आज सुंदर जो है दर्शन कह रहे थे कि कल कथा महाराज जी आप तभी कहना महेंद्र जी जब तक मैं ना आ जाऊं, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा आगमन हो गया। तो आओ मैं आपसे निवेदन कर रहा था, राम जी ने कहा लक्ष्मण ये तुम्हारी प्रश्न का उत्तर है। कहा क्या? बोले तुम वीर हो।